नमस्ते आप सभी को। आज हम देख लेते हैं कक्षा 9 की हिंदी में पाठ 1 के अंतर्गत एक कहानी दी गई है। कहानी का नाम है दो बैलों की कथा और इस कहानी की लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो सबसे पहले हम पाठ का सारांश देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज 10 जनवरी है और आज हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। इसी तरह से हिंदी के प्रचार प्रसार में आप लोग सहयोग प्रदान करेंगे और आगे चल कर के इसकी विकास वृद्धि और कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देंगे। सबसे पहले हम पाठ का सारांश देखेंगे। तो इसमें पाठ के सारांश में जो मुख्य बातें क्या दी गई हैं, दो बैलों की कथा यह कहानी विधा में है। ठीक है। आप लोगों की जो कक्षा 9 की हिंदी है मध्य प्रदेश बोर्ड की, तो उसमें गद्य खंड के अंतर्गत दिया है। तो हम पहले पाठ का सारांश देखेंगे, उसके बाद फिर हम लेखक का परिचय, प्रश्नोत्तर आदि सभी पाठ से संबंधित चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ देख लेते हैं, आप लोग सुनिए। और इससे क्या होगा कि आप लोगों को जो प्रश्न उत्तर हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप लोग सुनते ही रहेंगे तो उतने में ही बहुत सहयोग मिलेगा। पाठ के सारांश में, जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाने वाला गधा वास्तव में बहुत ही सीधा और सहनशील प्राणी है। गायें सींग मारती हैं, कुत्ते को भी क्रोध आ जाता है, लेकिन निरीह गधा को कभी भी क्रोध नहीं आता। खूब पीटने पर अथवा खूब खराब घास देकर भी वह उदास नहीं होता। सुख दुख हानि लाभ से परे उसके मुख पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। वास्तव में वह ऋषि मुनियों के श्रेष्ठ गुणों से युक्त है। आदमी का उसे बेवकूफ़ कहना सचमुच सद्गुणों का अनादर करना है। गधे का छोटा भाई बैल भी बेवकूफ़ों की श्रेणी में आता है, किंतु बैल कभी कभी मारता भी है और अड़ियल होकर अपना असंतोष प्रकट भी करता है। झूरी काछी के दो बैलों हीरा मोती में बड़ा भाईचारा था। जो झूरी काछी थी उसके दो बैल थे। क्या नाम था उनका? हीरा और मोती। ये आप लोगों के इन बैलों के नाम याद रखना होगा। और ये बैल किसके थे? तो किसके थे? झूरी काछी के बैल थे। में बड़ा भाईचारा था, यानी कि दोनों आपस में बड़े मिलकर रहते थे। दोनों में आत्मीय संबंध था। संयोग से दोनों को झूरी ने अपनी ससुराल भेज दिया। वहाँ जाना दोनों बैलों को अच्छा न लगा। दोनों ने वहाँ पहुँचकर मुख भाषा में सलाह की और गाँव में सोता पड़ते ही पगहे तोड़कर घर लौट आए। वहाँ सभी ने उनका स्वागत किया, किंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल उठी। फिर आया बैलों को गाड़ी में जोत कर ले गया। जल उठी, फलस्वरूप झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल उठी। सॉरी, आप लोग यहाँ से सुनिए। फलस्वरूप उनका दाना खली बंद हो गया, सूखा भूसा मिला। दूसरे दिन झूरी का साला गया, फिर आया बैलों को गाड़ी में जोत कर ले गया। वहाँ उन्हें मोटी रस्सी से बांधा गया और कल की शरारत का दंड दिया गया। खाने में सूखा भूसा डाला गया। अपमान से भरे हीरा मोती ने हल में जूतने पर पाँव ना उठाने की कसम खा ली। मार पड़ने पर गुस्साए मोती ने रस्सी जुआ तो जोत सब तोड़ दी और वे भाग खड़े हुए। दोनों बड़े नाराज थे। पीछे दो लठैतों के साथ गया आ गया और उन्हें ले आया। यानी कि जो दो लोग थे, तो बड़े बड़े जो लठ थे उनको ले करके गए और उन बैलों को वो लोग अपने घर ले आए। खाने को वही सूखा भूसा था, किंतु उस घर में एक छोटी सी लड़की दोनों को एक एक रोटी खिला गई, जिससे उन्हें मानसिक सांत्वना मिल गई। अब मोटी रस्सी में बंधे हीरा मोती को भागने की चिंता हुई। मोटी रस्सी को चबाकर तोड़ने की सोची, किंतु रस्सी मुँह में ना आई। अचानक से घर में लड़की आई और उसने दोनों को खोल दिया तथा चिल्लाने लगी कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं तथा गांव के जो लोग हैं संभल कर उनके पीछे भागते। तब तक उन्हें मौका मिल गया और तेज गति से दौड़कर दूर निकल गए। जल्दी वे मार्ग भटक गए।
भूख से व्याकुल दोनों बैलों ने मटर के खेत में चरना प्रारंभ कर दिया। पेट भर का आज़ादी का आनंद ले रहे थे कि उन्हें एक विशाल सांड आता दिखाई दिया। दोनों ने उससे बचने का जो उपाय सोचा कि एक आगे से उस पर हमला करे तथा दूसरा पीछे से रगड़ देगा। इस हमले से सांड घायल होकर भाग खड़ा हुआ। वे घर पहुंचने से पहले सोच रहे थे कि खेत वाले 2 आदमियों ने उन्हें घेर लिया और कांजी हाउस में बंद करा दिया। कांजी हाउस में कई भैंस, बकरियां, घोड़े, गधे थे, पर किसी के सामने चारा ना था। सभी मुर्दों की तरह जमीन पर पड़े थे। भूख से प्राण निकलने को आ गए तो उन्होंने वहां से भागने के लिए सींगों से दीवार गिराई। दीवार गिरते ही सभी जानवर भाग गए। हीरा को मोटी रस्सी में बांध दिया था, इसलिए मोती उसे छुड़ाने का प्रयास करता रहा। भोर हो गई। पकड़े जाने पर खूब मरम्मत हुई। 1 सप्ताह बाद नीलामी हुई और दोनों बैलों को एक कसाई ने खरीद लिया। कसाई उन्हें लेकर रास्ते से जा रहा था। वह उनका परिचित निकला। चलते चलते वे अपने खेतों में पहुंच गए। दोनों ने दौड़ना प्रारंभ कर दिया। झूरी के घर पहुंच गए। झूरी तथा गांव वालों ने उनका स्वागत किया। पीछे से कसाई आया तो उसे डांट दिया। वह जबरदस्ती करने लगा तो मोती ने उस पर आक्रमण का गांव से बाहर भगा दिया। उसी समय मालकिन आई और दोनों के माथे चूम लिए। तो ये पूरी कहानी है। कहानी का कहीं ना कहीं सारांश है। इसमें 2 बैलों की कथा यानी कि 2 बैलों की कहानी दी गई है पाठ में, और कुछ नहीं है। तो आप लोगों को जो बैलों के नाम हैं वो हीरा मोती याद करने हैं, और झूरी काछी के बैल थे। इसके अलावा जो छोटे छोटे प्रश्न होंगे तो इसी पाठ के सारांश से आप लोगों के प्रश्न होंगे। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे और मुंशी प्रेमचंद का संक्षिप्त में जीवन परिचय देख लेंगे, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं इनके जीवन परिचय से संबंधित पूछा जा सकता है। तो देखते रहिए, बने रहिए चैनल पर, और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हिंदी साहित्य की और आपकी कक्षा से संबंधित सभी जानकारी एक ही चैनल पर मिलती रहे। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।